शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है। हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य, सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम मैं कर रहा हूं। मान लो यदि मैं एक दिन भी आश्रम में नहीं आऊं या एक दिन भी दुकान पर ना जाऊं या एक दिन भी मैं काम ना करूं तो कोई काम होगा ही नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। आप हो तो लोग आपको गिन रहे हैं, नहीं होगे तो कोई गिनेगा। मैं गाड़ी लाया ये संबोधन नहीं है, बल्कि ये कहो कि परिवार वालों की एकता, सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं है। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर ये कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूं, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूं, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूं, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूं, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूं, बीच को लगे मैं कर रहा हूं। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला।
इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, और आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने